स्तोत्र ग्रंथ 120 की 1 में लिखा है, मैंने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। मैंने संकट के समय प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो इन वचनों के साथ हम आज अपना संदेश जारी रखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किस तरह हमें दयालु ईश्वर की स्तुति करना है, और स्तुति का कारण यही था कि जब हम खालीपन को महसूस करते हैं तो खालीपन का कारण यही था कि हम उस महान प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं करते। और जो उसकी स्तुति और आराधना करते हैं वे खुश नजर आते हैं। वे अपने जीवन में प्रभु की महिमा का अनुभव करते हैं और वे तरह तरह से प्रभु का महिमा का बखान करते हैं। तो आज का जो वचन है उसमें हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 107, जिसमें लिखा है, ईश्वर संकट से मनुष्य का उद्धार करता है। हम देखते हैं इस स्तोत्र ग्रंथ में तरह तरह के लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की दुहाई देते हैं और प्रभु उनका उद्धार करता है। सबसे पहले देखते हैं पद संख्या 6 में लिखा है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। फिर हम देखते हैं पद संख्या 13 में, फिर वचन कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। फिर हम देखते हैं वचन 19 में लिखा है, उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। 28 में लिखा है, उन्होंने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। सो यहाँ पे 4-5 प्रकार के लोग हैं। अभी हम सुनेंगे कि किस तरह जब इंसान अपने मार्ग से हट जाता है, जब इंसान पाप में फंस जाता है, जब इंसान बुरी तरह से बुरे कामों में फंस जाता है और उस समय उसे प्रभु की याद आती है और तब वो गहराइयों से प्रभु को पुकारता है और प्रभु उनका उद्धार करता है। प्रभु उनका हाथ पकड़कर उस संकट से उन्हें पार लगाता है। बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और कहते हैं कि प्रभु ने मुझे संकट से पार लगाया, प्रभु ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, प्रभु ने मुझे दुख से पार लगाया, प्रभु ने मेरी गरीबी में मेरी सहायता की, मैं भटक गया था, प्रभु ने मुझे सही रास्ते पर लेकर आया। और कब लेकर आया? जब मैंने प्रभु को पुकारा। प्यारे भाइयों और बहनों, आओ आज हम भी उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु को अपने पास बुलाएं, उस प्रभु की महिमा का अनुभव करें। जब योना नबी, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, वह संकट में पड़ गया। जब वो संकट में पड़ गया वो अकेला रह गया। जब वो अकेला रह गया उसने प्रभु को पुकारा। हम देखते हैं जो पाप में फंसे हुए लोग हैं बाइबल में बहुत सारे, जब वे पापी जीवन से थक गए उन्होंने प्रभु को पुकारा। तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम अपना राह चुनते हैं, हम अपने उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो हमें आसान लगता है, और उस आसान रास्ते पर भी हम देखते हैं कि हम शांति का अनुभव नहीं करते हैं। तब हम उस प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें
उत्तर देता है। प्रभु हमारा उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर प्रभु में है। प्रभु हमें शांति देने वाला है। तो आओ हम आज वचनों को सुनते हैं कि कौन लोग हैं जो कहते हैं प्रभु की स्तुति करो। वे लोग जिनका प्रभु ने उद्धार किया है, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया है, वे कहते हैं प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वे भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। एक बहन बड़े प्रेम और उद्धार से कहती है प्रभु भला है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सुबह निकला और उसे प्रभु ने बचा लिया। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और रास्ते में जब वो जा रहा था, कहते हैं वो मोटरसाइकिल से गिर गया। ना तो मोटरसाइकिल को कुछ हुआ, ना उसको कुछ हुआ। तो उसने बार बार प्रभु का धन्यवाद दिया। घुटने टेक कर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसने कहा प्रभु धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने मेरे बेटे को बचाया है। प्रभु ने मुझे अपने शत्रुओं से बचाया। बहुत बार हम सुनते हैं सिस्टर, मेरे परिवार में मेरे बहुत शत्रु हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहते हैं। मैंने उनके लिए दुआ की, मैंने भले प्रभु को पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से छुड़ाया। मेरा ख्याल यही है कि हर कोई जो इस वचन को सुनता है वो यही कहेगा कि ये मेरी कहानी है। प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। वचन कहता है जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। कहते हैं कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे। और ये लोग कौन थे? हमारे पूर्वज जो इस्राएली लोग थे, वे भटक गए। वे अपना रास्ता पकड़ने के लिए भटक गए, किंतु उनके मन में एक चाहत थी। वे बसे हुए नगर तक पहुंचना चाहते थे। और बसा हुआ नगर कौन है? उनका सच्चा ईश्वर। कहते हैं उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे सालों साल वहाँ पर भटकते रहे। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकले रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। यहाँ पर हम एक और प्रकार के लोगों को ऐड कर सकते हैं। कहते हैं कि वो लोग जो बसे हुए नगर को ढूंढ रहे थे, कहते हैं कि जो प्रभु के रास्ते को ढूंढ रहे थे, वो सही रास्ता पकड़ नहीं पाए और रास्ते में वे भूखे रहे, प्यासे रहे। वे प्रभु की खोज में इधर उधर भटकते रहे, किंतु उन्होंने ये काम किया। और वो काम क्या? उन्होंने प्रभु की दुहाई दी, उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु हम भटक गए हैं, हम अपनी रास्ता पकड़े हुए हैं, हम सही रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपना रास्ता दिखा। तो वचन आगे कहता है वे उन्हें सीधे रास्ते ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा। जब हम भी अपना रास्ता खो बैठते हैं और हम उस सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, किंतु उस सच्चाई के रास्ते पर हम नहीं चल पाते हैं, किंतु हम संकट में पड़ते पड़ते और पड़ते ही जाते हैं, तो वचन हमें सिखाता है आओ हम प्रभु को पुकारें। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वे हमें सीधे रास्ते पर ले जाता है और वे बसे हुए नगर तक हमें पहुंचाता है। तो यहाँ पर मुझे जो योना नबी है उसकी याद आती है। योना नबी प्रभु का नबी था,
प्रभु को प्यार करने वाला था। किंतु जब प्रभु उसे पुकारते हैं, उसे दूसरों के लिए पश्चाताप करने के लिए उसे तैयार करते हैं, तो वह प्रभु की उल्लंघना करता है, तो वह प्रभु के रास्ते से भटक जाता है और उस समय उसे भूख और प्यास का एहसास होता है। वो तृप्ति के लिए भागता है, दौड़ता है, और जब वह संकट में पड़ जाता है तो वो प्रभु को पुकारता है। प्रभु उसे बसे हुए नगर तक पहुंचाता है, और वो बसा हुआ नगर कहाँ है? जहाँ पे प्रभु खुद हाजिर है और प्रभु अपने लोगों की आज़ादी के लिए उसे तैयार करता है। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ और उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासों को पिलाया और भूखों को तृप्त किया। तो ये है प्रभु का प्यार, अपरम प्यार। जब हम प्रभु की दुहाई देते हैं, प्रभु हमें संकट से पार करता है और हमारी भूख और प्यास से हमें तृप्त करता है। कहते हैं कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों लोग दुखी हैं? क्यों लोग अंधकार में हैं? क्योंकि वे पाप में फंसे हुए हैं। और वचन कहता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था, उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम अंधकार में पड़े रहते हैं, हम बेड़ियों से जकड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, सिस्टर हम जकड़े हुए हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हमें कोई भी पार नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु भी हमें घोर कष्ट दिलाता है, वे भी, ताकि हम उस प्रभु की ओर फिर जाएं। वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं, किंतु जब वे इस घोर अंधकार में, जब उन्हें कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं था, उन्होंने क्या किया? अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। यहाँ पे बेड़ियों से जकड़े हुए, अंधकार में फंसे हुए के लिए एक उदाहरण बहुत उत्तम ये है कि जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि एक उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता को प्रेम करता था, किंतु जब उसने देखा कि मैं अभी समझदार बन गया हूँ, अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मैं धन दौलत लेकर जाऊँगा और अपना जीवन बसर करूँगा, वो बेड़ियों से जकड़ जाता है, वो अंधकार में फंस जाता है, क्योंकि उसने आज़ादी को छोड़कर वे अंधकार की ओर चला गया, वे बेड़ियों से जकड़ा गया। तो जब वो अंधकार में फंसा हुआ था, उससे पहले जब वो, उसके पास बहुत धन दौलत था, उसके बहुत दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, किंतु जब उसका सब कुछ बिक जाता है तो वह खाली हो जाता है, वे अंधकार में बैठ जाता है, उसका कोई भी सहारा नहीं रहता है, वो संकट में फंसा हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसने अपने पिता का विद्रोह किया, उसने अपने पिता को छोड़ दिया, उसने अपने पिता को स्वीकार नहीं किया। किंतु जब वो घोर संकट में प्रभु को पुकारता है, प्रभु अपने दोनों हाथों पसार कर उसे स्वीकार करता है। वचन कहता है, उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला, उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अगरलाओं के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो ये है प्रभु की महान शक्ति। जब हम उसे छोड़ देते हैं,
और हम उस रास्ता को पकड़ते हैं जो अंधकार से भरा हुआ है। और उस अंधकार में जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, पाप की छत्र छाया में जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो वे हमारे बंधनों को तोड़ता है। आओ आज हम भी अपने जकड़े हुए शरीर को, हमारे बंधनों को प्रभु को समर्पण करें और इसी तरह मनन चिंतन करें कि कौन सा वो रास्ता था जो मैंने खुद अपनाया है और मैंने उस प्रभु के मन को दुख दिया है। और धन्यवाद दें, जब हमने उसे पुकारा, उसने हमें बचाया और आज़ाद किया। आगे वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कहते कई लोग हैं जो, जब हम, प्रभु कहता है अपने कुकर्मों से पीछे हट जाओ तो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान मिलेगा। जब तुम अपने पापों से मुंह फेर लेते हो तो मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। मैं तुम्हारे घावों को चंगा करता हूँ और उन्हें हरा भरा कर देता हूँ। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुँच गए। जब हम अच्छा खाना पीना हमें मिलता है, हमें रहने के लिए मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से घृणा करते हैं। तो प्रभु कहते हैं वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। तो ये लोग जो हैं, जो बीमार पड़े रहते हैं, कई तरह से वे अपने कुकर्मों के कारण उन बंधनों में जकड़ जाते हैं। किंतु जब वो अपने कर्ता को, अपने जीवन दाता को पुकारते हैं, तो वे उन्हें छुड़ाता है। हम जब वचन सुनते हैं, हमने सुना है कि 38 साल से एक मनुष्य बीमार था। वे हिलजुल नहीं सकता था। वे अपने ही कुकर्मों में फंसा हुआ था। मुझे कौन वहाँ पे लेके जाएगा, उस कुंड में मुझे कौन लेकर जाएगा। जब वो कुंड हिलता था, बहुत सारे बीमारों को वहाँ पर लेके जाया जाता था और वे चंगाई प्राप्त करते थे। और ये इंसान हमेशा ही कंप्लेंट्स करता था, कौन मुझे लेके जाएगा, मेरा कोई नहीं है, कोई भी मुझे चंगा नहीं होने देता है। मेरे उठने से पहले ही कोई उस कुंड में जाता है और वो कुंड में जाकर चंगाई प्राप्त करता है। किंतु जब प्रभु यीशु उसके पास जाते हैं और प्रभु कहते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं, तो प्रभु उसे उठाते हैं और उन्हें चंगा करते हैं। उसने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। प्रभु अपने शुभ संदेशों को तैयार करते हैं, उन्हें वचन सुनाते हैं और वचनों के द्वारा उन्हें पश्चाताप करने के लिए तैयार करते हैं। और जो वाणी सुनते हैं उनका उद्धार होता है और कब्र से उनका उद्धार किया गया। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ और चमत्कारों के लिए। तो हर रोज हमें अपने आप को प्रभु को समर्पण करना है। खास करके जब हम बीमार होते हैं, थोड़ा समय हमें सोच विचार करनी है कि कहाँ पर हमने उस ईश्वर को छोड़ दिया है, जब उस ईश्वर के हाथ को थामा नहीं है, क्यों आज हम बिस्तर में बीमार हैं। कहते हैं वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे, वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। कहते हैं कि अभी ये व्यापारियों के बारे में बताना चाहते हैं। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार देखे। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरे। संकट में उनका साहस टूट गया।
वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो ये होता है जब हम अपने व्यापार में जाते हैं, हम व्यापार में बड़े साहस के साथ उठते हैं और उस कार्य को करते हैं, किंतु जब हमारा कार्य संपूर्ण जब पूर्ण नहीं होता है तो हम अपना साहस छोड़ देते हैं, हम अपने धैर्य खो बैठते हैं और हम सोचते हैं अब हम क्या करें। तो इन लोगों ने जो व्यापार के लिए जा रहे थे वो बड़े खुशी और आनंद के साथ गए, किंतु जब रास्ते में आंधियां आने लगी, तूफान आने लगे और उनके व्यापार में उन्हें लाभ नहीं हुआ तो वे डगमगाने लगे। उनकी बुद्धि जब काम नहीं कर रही थी तब उन्हें अपने ईश्वर की याद आई और उन्होंने अपने संकट में उस महान प्रभु को पुकारा और उस महान प्रभु ने उनकी विपत्ति में उनका साथ दिया। उसने आंधी को शांत किया। कब किया? जब उन्होंने दुहाई दी। कब शांत किया? जब उन्होंने अपने ईश्वर को याद किया। तो जब हमारे व्यापार में, हमारे काम में कोई भी दुविधा आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमें अपने बाप को, खुदा बाप को याद करना है, उसकी दुहाई देनी है कि प्रभु मैं संकट में हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। तो तब प्रभु दयावान होकर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गईं। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मन चाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ और उसके चमत्कारों के लिए। जब हम उस प्रभु को पुकारते हैं हम आनंदित हो उठते हैं। तो जब हमारा बिगड़ा हुआ काम फिर से बन जाता है तो हम इन लोगों की तरह प्रभु के द्वारा मन चाहे बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु साथ साथ चलता है। वे भारी सभा में उसे धन्य कहें। तो यहाँ पर लेखक कहता है प्रभु को धन्य कहो। क्यों कहो? क्योंकि हम उसे छोड़ते हैं फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता है। हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं फिर भी वो हमें प्यार करता है। हम उससे दूर चले जाते हैं फिर भी वो हमारे पास आता है। बड़े बूढ़ों की बैठक में उसकी स्तुति करो। वे निवासियों के अधर्म के कारण नदियों को बंजर भूमि, जल स्रोतों को सूखी जमीन और उपजाई भूमि को लवण कंठ बना देता है। वे मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। यह है हमारे ईश्वर की शक्ति। वे हमें कुछ से भी बहुत बना देता है। वे हमें जीरो से हमें हीरो बना देता है। कब बनाता है? जब उसकी दया हम पर पड़ती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो ये स्तोत्र ग्रंथ है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें तरह तरह के लोग हैं जो अपनी रास्ते पर चल रहे थे उसकी खोज में, किंतु प्रभु उनकी खोज को पूरा करता है। वहाँ वे भूखों को बसाता और वे उसमें अपने लिए नगर बनाते हैं। वे खेत बोते, दाख बारी लगाते और उनसे अच्छी फसल पाते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। वचन में जब मैं पूरी बाइबल में जब मैं देखती हूँ शुरू से लेके अंत तक, वचन यही कहता है ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। और किसे आशीर्वाद देता है?
जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इब्राहिम, इज़हाक, याकूब, मूसा नबी, फिर नूह, जो भी नबी हैं या जो भी प्रेरित हैं, हमने देखा है उनका जीवन पहले क्या था? कुछ नहीं था। अंत में वो सब कुछ बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वे उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करते हैं, उस उद्धारकर्ता को धन्यवाद करते हैं, उस उद्धारकर्ता की दुहाई देते हैं और वह उन्हें संकट से बचाता है। आज हम भी प्रभु के आशीर्वाद में बने रहने के लिए अपने जीवन पर मनन चिंतन करें कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर मैं भटक गया और प्रभु ने मेरा सहारा बना। उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती गई। वे उनके पशुधन का हास नहीं होने देता। बाद में उनकी संख्या घट जाती और वे अत्याचार, विपत्ति और दुख के कारण दब जाते। कहते हैं जब वे प्रभु में रहते हैं वे बढ़ते ही जाते हैं और जब वे प्रभु से दूर हो जाते हैं वे घटते जाते हैं। वे उनके शासकों को नीचे दिखाता और उन्हें पथ विहीन बंजर भूमि से भटकाता है, किंतु वे दरिद्रों का दुख दूर करता है। प्रभु दरिद्रों का दुख दूर करता है। हम देखते हैं नए नियम में जब प्रभु के पास आए, वे दुखित हृदय से आए, वे बीमारी की हालत में आए, वे अपदूतों से ग्रस्त थे, किंतु जब वे प्रभु के पास आए प्रभु ने उनका दुख दूर किया। आज प्रभु हमारा भी दुख दूर करना चाहते हैं। उनके परिवारों को झुंड की तरह बढ़ाता है, उनके दुखों को दूर करता है और उनके झुंड को बढ़ाता है। धर्मी ये देखकर आनंदित होते हैं। जो बुद्धिमान है वे इन बातों पर ध्यान दें। विधर्मियों का वह मुंह बंद करता है और प्रभु की अनुकंपा का मनन करें। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज के संदेश के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आओ हम अपने संकट में लोगों के पास नहीं किंतु उस महान कर्ता के सामने जाएं, ताकि वे हमें बसे हुए नगर का रास्ता दिखा सके। और बसा हुआ नगर प्रभु ही है जो हम खोज में हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा वचन हमारी रूह को सुकून देता है। तेरा वचन कहता है संकट में प्रभु को पुकार, वो तेरी दुहाई को सुनेगा और तेरा उद्धार करेगा। प्रभु आज के वचन में हमने सुना कि तरह तरह के लोग जब वे भटक गए थे, जब वे बीमार थे, जब वो व्यापार में थे, जब वो तरह तरह की कठिनाइयों में, परिस्थितियों में गुजर रहे थे, प्रभु उन्होंने तुझे पुकारा और तूने उनकी आवाज़ को सुनकर उनका साथ दिया। उसी तरह प्रभु आज हम अपने संकट में, दुख में, बीमारी में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में तुझे पुकारते हैं। प्रभु हमारा सहारा बन, हमारे विश्वास को मजबूत कर प्रभु, ताकि हम हमेशा सदा सर्वदा तेरे प्रेम में बने रहें और इन वचनों को अपना रास्ता बनाते हुए इन वचनों के द्वारा हे प्रभु हम मजबूत बनते जाएं और तेरे प्रेम में बढ़ते ही जाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।